अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेसिक कोर्स स्टार्ट किया था, तो उसके शेड्यूल के मुताबिक तो वो कोर्स हमारे पास वाइंड अप हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से और कुछ तबीयत ठीक ना होने की वजह से ये कोर्स बीच में मैंने स्टॉप कर दिया था। तो अब हमारे पास इस कोर्स की तकरीबन 5 क्लासेस हो चुकी हैं, जस्ट 3 क्लासेस रिमेनिंग है। तो इंशाल्लाह जो है आज हमारे पास इसकी क्लास 6 अभी कुछ देर में अपलोड कर दी जाएगी, और जो है इसके बाद क्लास 7 क्लास 8 इंशाल्लाह जो अपकमिंग वीक है, तो उस वीक में वो सारी वीडियोस अपलोड कर दी जाएंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक यानी इस अब जो वीक आएगा उसमें हम 3 वीडियोस अपलोड कर देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीक में आपसे एक ऑनलाइन टेस्ट लेकर जिन जिन स्टूडेंट्स ने इस कोर्स में असाइनमेंट सबमिट करवाए हैं, तो उनसे फिर एक ऑनलाइन टेस्ट लेकर आप सबको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास 6 है। तो क्लास 6 में हम बेसिकली हमारी क्लास है MS एक्सेल। तो MS एक्सेल हम किस लिए यूज़ करते हैं, जिस तरह जो एक छोटी सी एग्जांपल है, जैसे कोई हिसाब किताब का काम करने के लिए हम MS एक्सेल को यूज़ करते हैं। जैसे अब कंप्यूटर में एक फ़ाइल हमने एक शीट बनानी हो, जैसे कोई शॉपकीपर है, उसको शॉप का अपना रिकॉर्ड रखना है कि उसके पास कितना स्टॉक है, क्या है। जैसे उसने एक फार्मूला पुट करना होता है और तमाम वैल्यू जो है उसके पास आंसर एक्यूरेट आ जाता है। तो आज हम वो सीखेंगे किस तरह हम अपने पास फार्मूले क्या-क्या होते हैं MS एक्सेल के, और जो है क्या बोलते हैं उन फार्मूलों को कहाँ-कहाँ किस तरह शीट में अप्लाई करेंगे, वो सब आपको इस MS एक्सेल की क्लास में बताया जाएगा। तो हम चलते हैं हमारी आज की क्लास MS एक्सेल तरफ। तो MS एक्सेल हम किस तरह ओपन करेंगे अपने पास, देखें 2 तरीके हैं। एक स्टार्ट बटन है हमारे पास, यहाँ से हमारे पास MS एक्सेल हमें मिल जाएगा आसानी से। देखें MS एक्सेल एक तरीका तो ये हम यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है, आसान तरीका, आप अपने कीबोर्ड की हेल्प से, जिस तरह हमने आपको शायद याद होगा, जिस तरह हमने MS वर्ड वाली क्लास में कीबोर्ड की हेल्प से हमने MS वर्ड ओपन किया था, इसी तरह विंडो के बटन को प्रेस करके आपने R प्रेस करना है, रन खुल जाएगा। यहाँ पर आप एक्सेल लिखेंगे, जब एक्सेल लिखेंगे तो ये बस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुल जाएगा। जब इसको ओपन करेंगे तो उसका व्यू हमारे पास इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब ये एक्सेल अगर देखा जाए तो मतलब बहुत जो है बहुत बड़ा कोर्स है, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन हमें एक दिन की क्लास में इसको, कुछ मिनट्स की क्लास में इसको कवर करना है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं बहुत सारा एक दिन में कवर भी कर लूँ तो इस चीज़ का मुझे भी अंदाज़ा है कि अगर मिसाल 25 मिनट की वीडियो बनती है, मैं पूरा कोर्स को 25 मिनट के अंदर पूरा MS एक्सेल को समझा दूँ, तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि 25 मिनट तक एक चीज़ को बिल्कुल ध्यान से देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है सबके लिए। आप भी अगर 25 मिनट तक एक ही चीज़ को गौर से देखेंगे, थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाएगा और आपको समझ भी नहीं आएगा। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने एक चीज़ सोची है कि जो हमारा MS एक्सेल है उसको हम 2 क्लासेस में डिवाइड कर दें। आज हमारे पास संडे है, तो आज एक क्लास अपलोड की जा रही है। तो आज की क्लास में सिर्फ आपको फार्मूले बताए जाएंगे, और उस फार्मूलों की जो PDF है वो आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दी जाएगी। आप PDF अपने पास संभाल के रखेंगे, ताकि इन फ्यूचर कभी भी आपको कंप्यूटर पे वर्क करने का चांस हो, आप कभी आपने कुछ काम कर रहा हो, आपको फार्मूले याद ना हो, तो आपके पास PDF हो, आप उसको आसानी से देख कर अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के दिन जो फार्मूले वाली वीडियो है वो आज अपलोड हो रही है संडे के दिन, और इंशाल्लाह जो कल मैं आपको एक शीट बनाकर बताऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फार्मूले कहाँ अप्लाई होंगे। वो शीट मैं आपको इंशाल्लाह कल बनाना बताऊंगा, इंशाल्लाह कल की क्लास की वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने फार्मूले की तरफ। तो सबसे पहले देखिए एडिशन का फार्मूला मैं आपको लगा के बताया। तो एडिशन यहाँ मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ कुछ वैल्यू अपने पास वैल्यू लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ लिख लिया 15 और यहाँ लिख लेता हूँ 17। ठीक है, अब मुझे इसको प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए क्या करूँगा, सिंपली फार्मूला देखें PDF में आपको सेंड करूँगा कुछ इस तरीके की। अब ये यहाँ फार्मूला क्या लिखा हुआ, इजिकल टू सम। अब आपने इस फार्मूले को सिर्फ समझना है, आपने बहुत ही आसान है। आपने सिर्फ अगर इसकी लॉजिक समझ ली ना, तो समझ लिया आपके सारे फार्मूले बहुत आसान हैं। अगर आप इसके लॉजिक आपने नहीं समझी और आपने बस इसको सनसनी तौर पर अगर देख के बस क्लास की हद तक कि भाई असाइनमेंट बनाकर बस मुझे नंबर मिल जाएँ इसके, तो फिर तो ये आप इसको भूल जाएंगे। आपने आज समझ लिया पर आप जो इसको भूल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं आपको लाइफ टाइम तक ये फार्मूले याद रहे, तो बिल्कुल इसकी लॉजिक को समझिए। देखिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ इसकी लॉजिक। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये जब 4 फार्मूले जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो इसके स्टार्ट में क्या आएगा, इजिकल टू सम। लेकिन सब जगह इजिकल टू सम आ रहा है।
ये 4 फॉर्मूले का आपने बिल्कुल माइंड में रखना है, एक ही तरीके का आ रहा है, सिर्फ बीच में साइन का चेंजिंग आएगी, प्लस की जगह प्लस का साइन आएगा, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, माइनस की जगह माइनस, डिवाइड की जगह डिवाइड का साइन। बस ये 4 फॉर्मूले की लॉजिक आप क्लियर करें फिलहाल अभी। ठीक है, मैं 4 फॉर्मूले समझाने के बाद फिर नेक्स्ट जो बाकी फॉर्मूले उनकी तरफ आऊँगा, तो फिर उनकी लॉजिक की जो है मैं आपको क्लियर कर दूँगा, ताकि आपको लाइफ टाइम तक याद रहे। ठीक, तो देखिए मेरे पास स्टार्ट किससे करना था, मुझे इज इक्वल टू सम। ठीक है, अब उसके बाद शिफ्ट पकड़ के मुझे ब्रैकेट लाजमी ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैं अपने माउस की हेल्प से भी, और जो मेरे पास कीबोर्ड पे एरो का बटन आता है, देखें ये एरो है, ये एरो का बटन है, मैं इससे भी जो है इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। देखिए मैं एरो पर प्रेस कर रहा हूँ, अब मैंने एक वैल्यू सेलेक्ट कर ली, यानी जिस पर ये बॉक्स बना हुआ आ गया, यानी वैल्यू सेलेक्ट हो गई। अब आप ये सोचेंगे यहाँ 15 लिखा हुआ, यहाँ D2 क्यों आ रहा है। ठीक है, तो D की लाइन और D की रो और कॉलम, D और 2, लेकिन ये D यहाँ से D की रो और कॉलम 2, इस वजह से यहाँ पर D2 आ रहा है। अगर मसला नहीं D2 की जगह 15 भी लिख दें तो कोई इशू नहीं है, 15 करके प्लस करके 17 कर लें तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन बेहतर क्या होता है, बेहतर ये होता है कि आप यहाँ पर इस कॉलम को सेलेक्ट कर लें, इस बॉक्स को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे ना, तो इस बॉक्स को सेलेक्ट करने से पता है फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा ये होगा कि जब भी अगर आप यहाँ पर वैल्यू चेंज करते हैं, सपोज़ कोई शॉपकीपर है, उसके पास एक शख्स का उधार जो है 15 रुपये है, ठीक है, लेकिन कुछ दिन बाद वो आता है 2 रुपये का और उधार ले जाता है। अब जब वो यहाँ 17 रुपये लिखेगा ना, तो ऑटोमेटिकली उसको ये प्लस कर लेगा, उसको बार बार फार्मूला चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस तरह D2 और इस तरह करेगा तो D2 से, ठीक है, और अगर डायरेक्ट यहाँ 15 लिखेगा ना, तो फिर उसका फार्मूला चेंज नहीं होगा, उसको बार बार फार्मूला चेंज करना पड़ेगा। तो बेहतर क्या होता है कि आप इस तरह D2 प्लस, अब देखें प्लस करना है तो बीच में प्लस का साइन आएगा, फिर जिस वैल्यू से प्लस करना है वो लगाएंगे। मैंने 17 वाला D3, ठीक है, D2 और D3, अब मैंने इसको क्या कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया अपने पास और इंटर कर दिया, मेरे पास आंसर आ गया 32। अब देखिए मैंने D2 और D3 किया ना, मैं अगर वैल्यू चेंज करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 10, देखिए ऑटोमेटिकली इसका आंसर चेंज हो गया यहाँ पर। और अगर मैं उस तरह करता हूँ, देखिए इज इक्वल टू सम, शिफ्ट करके ब्रैकेट ओपन, अब क्या लिखा हुआ 10 + 27, ठीक है, 37 इसका आंसर आ गया। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा 17 लिखना था, मैंने गलती से 27 लिख दिया, तो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ 17। अब 27 आ गया यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर अगर वैल्यू चेंज करता हूँ, उसको मैं कर देता हूँ 20, तो देखिए इस वाले फॉर्मूले में जैसे हमने D2 और D3 लगाया तो उसमें चेंजिंग हो गई, लेकिन नीचे वाले में चेंजिंग नहीं हुई, फिर आपको बार बार फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। तो बेहतर क्या, आसान तरीका D2 D3, मतलब जो इस तरह रो और कॉलम वाला आता है वो बेहतर आसान तरीका है। ठीक है, अब इसके अलावा आते हैं सब्ट्रैक्शन पर। ये देखें सब्ट्रैक्ट का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू सम, इसी तरह स्टार्ट होगा जिस तरह मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि 4 फॉर्मूले प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इज इक्वल टू सम और ब्रैकेट ओपन से स्टार्ट होंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक 10 या सॉरी बड़ी वैल्यू 20, तो हम पहले 20 ले लेते हैं ताकि माइनस करने में हमारे लिए आसानी हो जाए। 20 माइनस जब माइनस करेंगे तो बीच में माइनस का साइन आएगा। ठीक है, और फिर देन दूसरी वैल्यू सेलेक्ट करके हमने इसको क्या कर दिया, एंटर कर दिया, तो इसने मुझे आंसर क्या दे दिया 10। तो ये सब्ट्रैक्शन हो गया। अब आते हैं मल्टीप्लाई पर। तो मैं इसे अभी आप लोग को समझाने के लिए जल्दी नहीं, पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहा क्योंकि वीडियो मेरी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो मेरी कोशिश है जल्दी जो है वीडियो भी बड़ी ना हो ताकि आपको देखने में बोरियत भी ना हो, आप इंटरेस्ट लेके इसको समझो और आपको अच्छा समझ आए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई के लिए अब क्या करते हैं, इज इक्वल टू सम, शिफ्ट पकड़ के ब्रैकेट ओपन किया मैंने और मैंने एक वैल्यू ली 10। मल्टीप्लाई जब हमने करना होगा तो मल्टीप्लाई के लिए हमने क्या करना होगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाने के लिए कीबोर्ड पे एक बटन होता है स्टार का। ठीक है, ये देखें यहाँ पर एक शो हो रहा है सामने ऊपर, ये देखें 8 के बाद स्टार शो हो रहा होगा अपने कीबोर्ड में। आप देखेंगे अगर आप कंप्यूटर मोबाइल में भी अगर असाइनमेंट बनाएंगे तो मोबाइल में भी स्टार वाला साइन मल्टीप्लाई के लिए हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। देखिए स्टार लगा दिया मैंने। अब देन दूसरी वैल्यू सेलेक्ट करके मैंने शिफ्ट पकड़ के ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो इसने मुझे आंसर दे दिया 10 20 200। ठीक है, अब आते हैं हम अपने पास डिवाइड वाले फॉर्मूले पर। तो मैंने डिवाइड के लिए डिव लिख दिया। अब मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, इज इक्वल टू सम, शिफ्ट पकड़ के ब्रैकेट ओपन और एक वैल्यू 20 मैंने सेलेक्ट कर ली। और जब डिवाइड करना होगा तो डिवाइड के लिए मैं स्लैश का साइन यूज़ करूँगा, लेकिन स्लैश है मेरे पास, ये स्लैश वाला साइन यूज़ करूँगा डिवाइड के लिए। मल्टीप्लाई के लिए स्टार और डिवाइड के लिए स्लैश, ये याद रखिएगा। इन फ्यूचर आपको कभी ज़रूरत पड़ी है एक्सेल पर वर्क करने के लिए तो आपके लिए काम हेल्पफुल हो सकता है बहुत। ठीक है, तो मैं इसको स्लैश का साइन लगा देता हूँ अपने पास। ठीक है, अब मैंने दूसरी वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से
और मैंने ब्रैकेट क्या कर दिया अपने पास क्लोज कर दिया। अब 20 को डिवाइड करेंगे 10 से तो उसका आंसर आ जाएगा 2। तो ये 4 फॉर्मूले मैंने आपको फिलहाल क्लियर कर दिए, मल्टीप्लाई डिवाइड। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास छोटे छोटे फॉर्मूले, ये भी थोड़ा सा आपने याद रखना है। देखिए मैक्सिमम, अगर सपोज कोई एक ऑफिस है उसके पास सैलरी का पूरा शीट बनी हुई है, उसको देखना है कि मेरे स्टाफ में सबसे कम सैलरी किसकी है, मैक्सिमम सबसे कम सैलरी किसकी है, तो वो किस तरह करेगा, वो उसने एक फार्मूला पुट कर देना मैक्स का, तो वो ऑटोमेटिकली बता देगा सबसे कम सैलरी आपके स्टाफ में ये है। या अगर आप कोई सब्जेक्ट टीचर हैं, आपने देखना है कि मेरे सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स कितने हैं, कम जो है बिल्कुल लोएस्ट मार्क्स कितने हैं, तो आप मैक्सिमम का फार्मूला लगाएंगे। अगर सपोज आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं 50-100 स्टूडेंट्स हैं, तो एक एक का आप पूरा चेक करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने सिंपली एक फार्मूला लगाना है मैक्सिमम का, वो मैक्सिमम जो है बड़ा, सबसे ज़्यादा वैल्यू, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई मुझसे, मैक्सिमम सबसे बड़ा, ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पर, मैक्सिमम सबसे बड़ा और मिनिमम छोटा। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, तो आप मैक्सिमम यहाँ पे करेंगे, मैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो मैं देखें यहाँ पे आपको लिख के, अभी तो फिलहाल बस कम नंबर लिखे हैं, मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। अगर आप लोग इसको अप्लाई करेंगे तो आप ज़्यादा नंबर लिख सकते हैं जहाँ भी अगर आपको नीड हो। तो अब मैक्सिमम का फॉर्मूला हमने स्टार्ट करना हो, तो इजिकल टू मैक्स, मैक्सिमम का मैक्स हम यूज़ करेंगे, ठीक है। शिफ्ट करके ब्रैकेट ओपन करना है। अब मुझे अगर बहुत सारे स्टूडेंट है, सबके नंबर सेलेक्ट करने हैं, तो सिंपली मैंने माउस पकड़ के सबको सेलेक्ट कर देना है, सबको सेलेक्ट कर देना है माउस पकड़ के, और क्या करना है ब्रैकेट क्लोज कर देना है। देखिए इससे मुझे बता दिए सबसे हाईएस्ट नंबर यहाँ पर 200 है। ये देखें आपके सामने शो भी हो रहा है कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स क्या है 200। तो ये क्या फॉर्मूला हो गया मैक्सिमम का हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे आता है मिनिमम का, तो मिनिमम के लिए मिन लिख रहा हूँ मैं, तो मिनिमम का फॉर्मूला हमारे पास क्या है इजिकल टू मिन, ठीक है। तो हम यहाँ कर लेते हैं इजिकल टू मिन, शिफ्ट पकड़ के ब्रैकेट ओपन किया मैंने और इन सबको वैल्यू सेलेक्ट कर ली मैंने, और क्या कर दिया मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देखें सबसे छोटा नंबर कह रहा है यहाँ पर, मैंने इसको काउंट नहीं किया था, ठीक है ना, सिर्फ इतनों को मैंने कैलकुलेट किया था। तो इसने मुझे कहा कि सबसे छोटा नंबर 10 है, अगर मैं इसको भी कैलकुलेट करता तो ज़ाहिर सी बात है फिर 2 ही आंसर आता है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम भी हमने क्लियर कर दिया। अब काउंट और काउंट ए, ये क्या होता है, काउंट से देखें अगर कोई सपोज है कोई स्टूडेंट है, आपको पता करना है कि मेरे पास मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप किस तरह काउंट कर सकते हैं काउंट ए के फॉर्मूले से। देखिए ये बात थोड़ा सा लॉजिक है, इसको क्लियर कर लें। जब कोई अल्फ़ाबेट यानी कोई नेम स्पेलिंग अगर आपने काउंट करनी होगी तो आप काउंट ए का फॉर्मूला लगाएंगे। अभी देखें यहाँ पे स्पेलिंग कम लिखी हुई ना, एक एडिशन ही लिखा हुआ है, तो आप इसको इसी ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, आपने 6 काउंट कर लिया। अगर आपके पास ज़्यादा नाम लिखे हैं तो आपने उसको किस तरह काउंट करेंगे काउंट ए से। ये बात याद रखिएगा, जब आपने स्पेलिंग काउंट करनी होगी तो काउंट ए का फॉर्मूला आएगा, और जब आपने कोई नंबर काउंट करने होंगे तो सिर्फ काउंट का फॉर्मूला आएगा, ठीक है। नंबर के लिए काउंट का और जो है अल्फ़ाबेट के लिए काउंट ए का फॉर्मूला। तो हमने यहाँ लगा दिया काउंट ए इजिकल, शिफ्ट पकड़ के ब्रैकेट ओपन किया। अब मैंने इन सबको सेलेक्ट कर लिया अपने पास और शिफ्ट पकड़ के मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देखिए मुझे बता रहा है 6 यहाँ पर जो है अल्फ़ाबेट में, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया काउंट ए का फॉर्मूला आ गया, COUNT काउंट ए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं काउंट का लगा के बता देता हूँ आपको, इसी के नीचे काउंट नंबर को काउंट करने के लिए, ठीक है, इजिकल टू COUNT काउंट। शिफ्ट पकड़ के ब्रैकेट ओपन करना है आपने, और जितने भी नंबर होंगे आपको पता करना है कि आपके पास कितने नंबर्स यहाँ पर कितने नंबर की एंट्री हुई है आपके पास। जैसे आप मार्क्स लिखते हैं किसी सब्जेक्ट के, किसी मार्क्स लिखना भूल गए आप और आपने क्वांटिटी चेक कर ली कि भाई यहाँ पर 6 स्टूडेंट है मेरे पास विद नेम, और नंबर की एंट्री कितनों की हुई है मेरे पास, तो आप इसको इस तरह भी काउंट का फॉर्मूला लगा के चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर तो स्पेलिंग 8 लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग 6 लिखी हुई है, लेकिन नंबर की एंट्री जो है वो 8 की आ रही। तो उसकी वजह ये है कि हमने 2 नंबर यहाँ पे एक्स्ट्रा इसलिए लिखे थे, हम जब हमने स्टार्ट किया था तो कैलकुलेशन करने के लिए हमने 2 नंबर एक्स्ट्रा लिखे थे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको सारे फॉर्मूले क्लियर कर दिए। परसेंटेज वाला फॉर्मूला है, जब इंशाल्लाह परसेंटेज और ग्रेड का फॉर्मूला हम कल सीखेंगे, जो हमारी क्लास होगी नेक्स्ट कल वाली क्लास, ठीक है। जिस तरह मैं स्टार्ट नहीं बता चुका हूँ कि एक्सेल को 2 पार्ट में समझेंगे ताकि आपको कोई बोरियत ना हो और अच्छे से समझ भी है आप लोग को, ठीक है। तो ठीक है, क्लास की वीडियो वॉच करने के बाद में कमेंट सेक्शन में स्टार लाजमी देने हैं। अल्लाह हाफिज़।